तो फाइनली यार OMG 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है और टीजर के मुकाबले इस ट्रेलर में बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कांजी लाल जी मेहता की जगह कांति शरण का केस हमको बताया जाएगा। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? लेकिन कांजी लाल जी मेहता की तरह कांति शरण जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो भगवान में बहुत ज्यादा मानते हैं, जैसे कि आप टीजर में भी देख चुके होंगे। और जिस तरीके से पिछली बार श्री कृष्ण को स्पॉटलाइट में रखा गया था, इस बार उसी स्पॉटलाइट में शिव भगवान को रखा जाने वाला है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसका ये भरम धीरे धीरे कर टूटने लगता है, वो भगवान पर से अपना भरोसा खोने लगता है। और जैसा कि इस ट्रेलर की शुरुआत में आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर शिव जी नंदी से कहते हैं, नंदी मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो कि उसकी रक्षा कर सके। अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये शिवगण क्या होता है। शिवगण हिंदू धार्मिक संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गण है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति में से एक माने जाते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें महेश्वर भी कहा जाता है, ये तीनों त्रिमूर्ति शामिल है, जिसमें कि ब्रह्मा को सृष्टि का संरक्षक और विष्णु को पालक और पोषण और महेश्वर को संहार करने वाला कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता क्या है कि भगवान शिव के भक्तों के बीच कुछ प्रमुख शिवगण हैं, जैसे कि नंदी, जिसे कि नंदीकेश्वर भी कहा जाता है। सिमिलरली ऐसे कई और शिवगण भी हैं, जैसे कि भैरव, भूतनाथ, विश्वास, गणेश, कार्तिकेय। अब जैसे कि दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर शिव जी एक नंदी को ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरा भक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उसकी जाकर मदद करो। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि भगवान शिव के गण और उनकी दिव्य लीला को, महत्व को याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके आदर का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। और यही चीज दोस्तों हम ट्रेलर में भी देखते हैं, यहाँ पर कि नंदी उनके आदेश का किस तरीके से पालन करते हैं। भाई यार इन सबसे ट्रेलर थोड़ा आगे बढ़ता है और हमको कोर्ट का एक सीन बताया जाता है, जहाँ पर कि कांति शरण मुद्गल वर्सेस कांति शरण मुद्गल ही, यानी कि वो अपने खिलाफ ही एक केस लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इस बार केस कुछ अलग नजर आ रहा है। पिछली बार मेहता जी ने भगवान के ऊपर ही केस कर दिया था। यहाँ पर कांति शरण शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। फिर इसके अगली फ्रेम में हमको एक बहुत ही साधारण सा परिवार बताया जाता है, जहाँ पर कि ये सारे के सारे लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर हम पीछे की ओर कांति लाल के बेटे को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही डिप्रेस नजर आता है। शायद दोस्तों ये जो सीन है जब कांति लाल का बेटा इस स्कैंडल में फंस गया हो तब के बाद का ही हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सारे लोगों को आप फ्रंट में देख ही पा रहे होंगे, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन उसका एक बेटा ही है जो कि बहुत ज्यादा दुखी लग रहा है। साथ ही दोस्तों इसके अगले सीन में हमको कांति लाल और उसका बेटा दिखाई देता है, जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप कांति लाल के हेलमेट पर एक शिव भगवान का त्रिशूल तो देख ही पा रहे होंगे। ये चीज डिनोट करता है कि वो शिव भगवान का कितना बड़ा भक्त है। साथ ही में इसकी स्कूटी के हेडलैम्प के ऊपर आप शिव भगवान का स्टिकर भी देख पा रहे होंगे, जो कि अभी क्लियर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इस छोटे से सीन में दोस्तों एक डिटेल और दिखाई देती है। पीछे की ओर दोस्तों आप एक्टिवा खड़ी हुई देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक्टिवा पर MP लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी डिटेल है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत पहले से ये चीज सुनते आ रहे हैं कि ये स्टोरी पूरी की पूरी उज्जैन पर बेस्ड होने वाली है, यहाँ पर की शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है और उज्जैन MP में स्थित है। अब हम इंदौर वालों से बेटर कौन जान सकता है। अब इसकी अगली फ्रेम में हमको एक आंटी दिखाई देती है, जो कि मोबाइल की तरफ देख के कुछ ऐसा रिएक्ट कर रही है जो कि इनको नहीं देखना चाहिए था। अब ये मोहल्ले में जाकर सबको बताने वाली है। वैसे मोहल्ले में जाकर बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बात इनके मोबाइल तक आ चुकी है तो समझ लीजिए सबके पास जा चुकी है। और इसकी अगली फ्रेम में हमको ये चीज दिख भी जाती है और 0.5 सेकंड के लिए हमको एक ऐसी चीज भी दिखाई देती है जो कि बहुत कम लोगों ने ही नोटिस की होगी। यहाँ पर हमको उज्जैन का एक ड्रोन शूट भी दिखाई देता है। अब नेक्स्ट फ्रेम में हमको एक स्कूल भी दिखाई देता है, यहाँ पर कि कांति लाल का बेटा पढ़ता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल सर कांति लाल से कहते हैं कि कम से कम आपसे तो अच्छे संस्कार रखने की उम्मीद हम कर ही सकते हैं। यहाँ पर कांति लाल के बेटे को देखकर ऐसा लगता है कि उसने बहुत भारी कुछ किया हुआ, एक ऐसा कांड जो कि मोबाइल में सीधा सीधा रिकॉर्ड हो गया। साथ ही में ये कांड इतना ही बड़ा हो जाता है कि उसको स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। अब इतना सब हो जाने के बाद कांति लाल भी अपने बेटे के ऊपर गुस्सा निकालने आता है, लेकिन यहाँ पर अगेन हमको एक बहुत बड़ी डिटेल नजर आती है। कांति लाल इस सीन में ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया और इसके बाद भी तुम ये सब करने जा रहे हो। और ये चीज दोस्तों उसी तरफ हिंट करती है जिस तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मुझे न्यूडिटी का ये केस लग रहा है। हो सकता है दोस्तों कांतिलाल के बेटे के यहाँ पर न्यूड्स लीक हो गए हो। बाकी दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव थ्योरी है, आप आपकी थ्योरी नीचे जाके कमेंट बॉक्स की तरफ बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही दोस्तों कुछ फ्रेम्स बाद हमको एक अंकल भी दिखाई देते हैं जो कि कुछ ऐसा कहते हैं कि बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं। शायद दोस्तों ये कांतिलाल के बेटे विवेक की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी फ्रेम में हमको न्यूडिटी और वल्गर एक्ट का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी नजर आता है। यहाँ पर यामी गौतम ऐसा भी कहती है कि आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही भारी कुछ होने वाला
वाला है सब की तरफ से। साथ ही में इन सब में दोस्तों एक बहुत बड़ी डिटेल ये भी दिखती है कि कांति शरण यहाँ पर पूरे के पूरे स्कूल के ऊपर केस करने जा रहे हैं। अब क्योंकि कांतिलाल के बेटे विवेक ने बहुत बड़ा कांड किया हुआ था यहाँ पर कि उसकी फैमिली शर्म से पूरी लाल लाल हुई जा रही है, तो इन सब का जिम्मेदार वो स्कूल को ठहरा रहे हैं। और तो और यहाँ पर हमको मालवा टाइम्स का एक न्यूज़पेपर भी दिखाया जाता है जो कि उज्जैन का ही है। साथ ही में उसमें हेडिंग भी दिखाई देती है स्कूल राइट और रॉन्ग, ऑनगोइंग कोर्ट केस अगेंस्ट स्कूल। स्कूल का नाम भी दिया गया है जिसका नाम है नवोदय ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल। और ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि ये जो पूरा केस है वो स्कूल के खिलाफ लड़ा जाने वाला है। वैसे वीडियो खत्म होते होते मैं आपको एक डिटेल और बताना चाहूंगा। यहाँ पर हमको कांति शरण एक ट्रक से टकराते हुए भी नजर आते हैं और जब उनका सर उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से से टकराता है तो यहाँ पर वो भगवान के शिवलिंग से टकराता है और शायद उस ट्रक पर जय श्री महाकाल लिखा हुआ है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस एक्सीडेंट का कांति शरण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो यार मेरी तरफ से थी सारी की सारी डिटेल्स। अगर आपने इस ट्रेलर में कुछ अलग देखा हुआ है तो उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जवान मूवी के सॉन्ग जिंदा बंदा में कुछ डिटेल्स फाइंड की है, उसे देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। और कल्कि का जो ग्लिम्स आया हुआ था उसमें भी हमने 11 डिटेल्स फाउंड की है, वो भी दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा धांसू वीडियो है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।